जी भाई सर। करें सर शुरू? जी सर। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कुरुक्षेत्र रात को पहुंच गए थे हम। कावड़ यात्रा लेके चल रहे हैं, मुख्यमंत्री सद्बुद्धि कावड़ यात्रा। और इस कावड़ यात्रा का जो मकसद है, वो कावड़ यात्रा का मकसद हमारा 5 मांगे हैं। जो 5 मांगे जो 5 मांगे हैं उनको लेके ये कावड़ यात्रा है। 5 मांगे कौन कौन सी हैं? 5 मांगों में पहली जो मांग है कि जो ब्रावर की जमीन थी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए, अभी तक सरकार ने उसका नोटिफिकेशन नहीं किया। अखबारों में आ रही है कि दे दी, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया। मुख्यमंत्री जी के पास उसकी फाइल है। तो हम मुख्यमंत्री जी को ये कह रहे हैं, वहां भगवान परशुराम मंदिर हम बनाएंगे। 26 तारीख को वहां पे नींव रख दी जाएगी भगवान परशुराम मंदिर की। भोलेनाथ का उस दिन व्रत है, महाशिवरात्रि का दिन है, तो हम वो नींव रख रहे हैं। उसके लिए हमको एक सरकार से 1 रुपया नहीं ले रहे, वो समाज अपने आप मिलके, सारे समाज मिलके बना लेंगे। लेकिन स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए हम ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए सरकार जारी करे। 13 साल तक उस जमीन पे अलग अलग पिछली सरकारों ने कब्जा रखा, अभी सरकार ने कब्जा रखा, तो कब्जा हमने छुड़वा लिया। अब नोटिफिकेशन देना है, क्योंकि जो मंत्रियों की कमेटी बनाई थी, तो अब वो मंत्रियों की जो कमेटी बनाई थी वो तो नजदीक, ये बता रहे हैं 50 मीटर का भी रास्ता नहीं, इतना दिन कैसे लग रहे हैं समझ में नहीं आ रही। नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री जारी करें, पहली बात। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी है उस चीज को लेके ये कावड़ यात्रा है। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि और शक्ति देने के लिए, क्योंकि हमें लगता है मुख्यमंत्री शक्ति विहीन है, वो कुछ कर नहीं पा रहे। 25 लाख बेरोजगार हरियाणा में नौजवान है, पढ़े लिखे धक्के खा रहे हैं। जो 5 लाख वैकेंसी खाली है, लेकिन उसके बावजूद भी भर्तियां कैंसिल जरूर हो रही हैं। लेकिन अगर अकेले सीईटी की भी बात करूं तो मैं करीब 15 लाख बच्चे हैं जिन्होंने फार्म अप्लाई कर रखे हैं। 2 साल से उनको ये कहा जा रहा है अब होगा, अभी तक हुआ नहीं है। तो बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम इसलिए कि मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, ताकि वो बेरोजगारी को खत्म कर सके, क्योंकि अभी तक तो हमें दिख नहीं रही। तो भोले शंकर से हमने तो ये प्रार्थना है। तीसरा है क्राइम का। जब बेरोजगारी है तो फिर क्राइम है, मैं ये मानता हूं, और ज्यादातर लोग भी ये मानते हैं कि जब बेरोजगारी है तो क्राइम है। और क्राइम इस लेवल पे है कि विधायक डरे हुए हैं। सोच के देखो, आपकी विधायक जब डरा हुआ है और विधायक इस्तीफे देते घूम रहे हैं कि हमारा इस्तीफा ले लो, हमारे बस की बात नहीं है ये विधायक की, तो उससे आप कानून व्यवस्था की सिचुएशन देख सकते हो कि क्या कानून व्यवस्था की सिचुएशन है। अब विधायकों को तो सरकार कह रही है हम AK-47 दे देंगे, उनको सुरक्षा गार्ड दे देंगे, लेकिन जो आम इंसान है उसको कौन देगा सुरक्षा? उसको फिर उनको भी बंदूक का तो लाइसेंस उसको भी दो, मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए भाई। पिस्टल का, गन का आम इंसान है वो कहाँ जाएगा? कानून व्यवस्था की स्थिति ये है, जब विधायक छिपते फिर रहे हैं, डरे हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे, उनके साथ इतना भय और खौफ में है वो, तो आम इंसान किस लेवल पे होगा? महिलाओं ने सोने की असली चैन पैंट नहीं छोड़ दी है, मैं बताऊं, इतनी चैन स्नैचिंग होती है। जिसके पास पैसा होता है उससे फिरौती मांग ली जाती है। और डीएसपी की हत्या, सोच के देखिए आप, डीएसपी को ट्रक से कुचल दिया जाता है। एक पुलिस वाले का हाथ उठाने में भी कितनी हिम्मत होती है, और वहां पे डीएसपी को, ये अपने यहाँ की घटना है हरियाणा की, मैं बाहर की नहीं बता रहा। तो कानून व्यवस्था के नाम पे तो हमें लग रहा है कि कंस का राज है, कानून का राज तो नहीं लग रहा है। कौरवों का राज हो सकता है, कंस का राज हो सकता है, कायरों का राज हो सकता है, लेकिन कानून का राज नहीं है। कानून व्यवस्था को देखें और अगर पूरे हरियाणा का क्राइम का अगर आप डाटा उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा की स्थिति जंगल राज से भी बदतर हो चुकी है। तो ये भी एक हमारा था कि मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को शक्ति दे। अब गृह मंत्री जी अपने आप को तो कहते रहते हैं मैं गब्बर सिंह हूं, गब्बर सिंह। अब पता नहीं उनको किसी ने बताया कि नहीं है, गब्बर सिंह डाकू था। गब्बर सिंह कोई महान आदमी नहीं था, एक फिल्म का एक कैरेक्टर था, और गब्बर सिंह डाकू था। तो हरियाणा में तो कानून व्यवस्था गब्बर के गुंडों के हवाले, इसका मतलब गृह मंत्री सो रहा है। तो
कानून व्यवस्था की ये सिचुएशन है। फिर नशे की बात है तो हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पे नशा नहीं खुलेआम बिक रहा है, चिट्टा खुलेआम बिक रहा है। तो कौन बिकवा रहा है भाई? ये बिना सरकार के, बिना सह के, जब डीएसपी को मारा जाता है अवैध माइनिंग का मामला तो पूरे हरियाणा में है, कोई एक जगह की तो बात है नहीं। आप भिवानी महेंद्रगढ़ से लगा पूरा बॉर्डर एरिया, पूरा सोनीपत से लेके यमुनानगर तक हर जगह माइनिंग है। तो जो नशे वाला मामला है ये बेरोजगारी ही हम तो मानते हैं इसका कनेक्शन है, चाहे फ्रस्ट्रेशन में है, चाहे डिप्रेशन में है। फिर नशा करते हैं, फिर दारू सस्ती कर रखी है, दूध महंगा कर रखा है। दारू 12 बजे ले लो और दूध 9 बजे भी खत्म हो जाए। तो हरियाणा का दूध दही का खाना देना तो दारू का पैना कर दिया सारे में। तो हम तो सदबुद्धि के लिए इसलिए इनके लिए गंगाजल ले गए, इनको गंगाजल भी देंगे इनको, ताकि नहाले, जितने पाप किए हैं इन्होंने कुछ कम हो जाए, या कुछ शक्ति भी मिल जाए। गंगा जी में जाकर डुबकी लाग आ नहीं सकते, ये कावड़ते लेकर आ नहीं सकते, डुबकी लाओगे तो गंगा जी के वराइन न संभाले, क्योंकि पाप इतने कर रखे इनने। गंगा जी ने भी पाप नहीं धोए जाएंगे, इनके पाप इतने पाप हो रहे हैं। भ्रष्टाचार का मामला आपने पता, अभी फार्मेसी का कितना बड़ा मामला हो, HPSC में करोड़ों रुपए मिले। कोई सरकारी काम जो 500 रुपए में होता था वो अब 2000 में हो रहा है। तो एक जगह नहीं बची हुई जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं हुई। तो इस चीज को लेके हम तो भगवान से, भोलेनाथ से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार को शक्ति दे दे, सद्बुद्धि दे दे, मुख्यमंत्री, मंत्री, इनके गृह मंत्री जो भी हैं हम तो। और इसके अलावा जो विपक्ष है वो मुर्दा है, वो कोई बोल नहीं रहा, वे डरा रखे हैं, क्योंकि उनने भी पहले माल खा रखे हैं। अब माल खा रखे हैं तो ये कुछ बोल नहीं सकते। अब सोच के देखिए कि इनके 6 विपक्ष की पार्टी के 6 MLA को धमकी मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई सड़कों पे नहीं उतर रहा। गजब की बात है, हाथ जोड़े फिर रहे हैं। अरे DC SP है, उनके घरों को घेरो भाई, प्रोटेस्ट करो, मुख्यमंत्री के घर को घेरो, गृह मंत्री के घर को घेरो, पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे को तो समझ में नहीं आ रहा। तो विपक्ष, हम तो भोलेनाथ तो नहीं हुए क्या भाई, देखो सरकार जो होती है वो सेवा के लिए होती है, विपक्ष होता है संघर्ष के लिए होता है। अब संघर्ष हो जनता की। अब यहाँ की प्रेजेंट मैं आपको बताऊं, हम तो पैदल आए हैं, तो पैदल चल रहे हैं, पैदल तो लोगों से भी मिल रहे हैं। कुरुक्षेत्र जैसी जगह जो कि दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है, और हमारे धर्म की भी बात कर लो, कर्म की भी बात कर लो, कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर जहां पे है पूरी दुनिया में 2-4-5 देश तो मैं भी घूम रहा हूं, ऐसी कहीं कोई जगह नहीं है कि जहां धर्म कर्म जहां कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया हो। उस शहर की स्थिति कहीं घूम के देख लो, वहां की क्या स्थिति है। पूरा शहर पट्टा पड़ा है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। हमने यहाँ पर यहाँ पे ये तो एक मतलब इतना बड़ा एक टूरिज्म पैलेस मान लो, एक धार्मिक जगह मान लो, गीता का संदेश दे रखा है कृष्ण भगवान ने। तो कृष्ण भगवान की मान इज्जत करते हैं कि नहीं करते हैं ये लोग? अब खाना में लगे रहे हैं, बताते हैं करोड़ों रुपए आते हैं और उनको खा जाते हैं। कुरुक्षेत्र की तो जो कम से कम मैं तो मुख्यमंत्री जी से, आगे विधायक जी से भी कहूंगा, अब कुछ तो शर्म कर लो, नरक में जाओगे, कीड़े पड़ के मरोगे, धर्म के नाम के पैसे खा रहे हो। तो एक ऐसी जगह है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, कम से कम इस जगह को तो ऐसी बना दो, अरे इस जगह को तो इतनी मेंटेन कर दो। अब भी लोग बाहर से आ रहे हैं, पूरे देश तक दुनिया तक भी लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। वहां की भी स्थिति ये है, इस शहर की स्थिति ये है। तो अगर कानून व्यवस्था की अगर बात करते हैं, तो पंजाब के अंदर जो अभी चल रहा है, उस आम आदमी की पार्टी सरकार है, तो कैसे कंपैरिजन करेंगे? मैं तो भाई साहब, पहली बात तो किसी पार्टी में हूँ नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है, मेरा ये मानना है कानून व्यवस्था सरकार के हाथ की बात होती है। अगर सरकार मजबूत होती है तो कानून व्यवस्था ठीक रहेगी। यहाँ पे हर आदमी, चाहे किसी भी प्रदेश की बात कर लो, कानून व्यवस्था का मतलब होता है सरकार कैसी है और लोग कितना फील कर रहे हैं। अगर रात में यहाँ पे कोई 12 बजे तक आइसक्रीम खाने निकल नहीं सकता, पता है, या तो भाई छीन लिया जाएगा, फोन छीन लेगा, कोई चैन स्नैचिंग कर लेगा, ज़्यादा पैसे हो गए तो कोई फिरौती मांग लेगा। तो कानून व्यवस्था के नाम पे मैं जहाँ तक हरियाणा की बात कर रहा हूँ, मेरे को ये लगता है कि ये कंस का राज कह लो, कौरवों का राज कह लो। ईडी की अगर बात करें तो कांग्रेस से ज्वाला कमान है, सोनिया गांधी को कल 5 घंटे पूछताछ के लिए रखा, और पहले राहुल गांधी को था। तो क्या कहेंगे? देखो इसमें तो ये देखिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार है, अपने जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सिस्टम है, जो भी एजेंसियां होती हैं, उनका प्रयोग तो करती है, इसमें तो नो डाउट। जब कांग्रेस की थी तो बीजेपी वाला ने बुलाया करती, बीजेपी वाले थे कांग्रेस वाला ने बुलावे हैं।
लेकिन मेरा तो ये मानना है कि जब जांच है तो कराओ, की प्रॉब्लम है, पूछताछ है तो पूछा हुआ। ये जो इतना रोला रबदा कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, पहले जब बीजेपी वाला से पूछा जा रहा था तो वे भी तैयार थे, कांग्रेस वाले हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। मैंने ये नहीं देखा, मैंने आज तक ये नहीं देखा कि किसी मुद्दे के ऊपर की भ्रष्टाचार, किसी रोजगार के मुद्दे पे, कानून व्यवस्था के नाम पे भी इतना हंगामा करो। इतने इतने एमएलए लेके बैठे हैं, मेरे हिसाब से तो जनता के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर भी तो काम करना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल उसमें तो अब ऐसे तो करते रहो भाई। नवीन जी, जो कांवड़ यात्रा का क्या रूट प्लान है आपका? हमारी कावड़ यात्रा, ये हम करीब 300 किलोमीटर आ लिए हैं। हर की पैड़ी हरिद्वार से कावड़ यात्रा उठाई थी मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि और शक्ति देने के लिए। देखो, हम उठा रहे हैं कि शक्ति दे दो उसको, मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे दो। यमुनानगर होते हुए, सहारनपुर यमुनानगर होते हुए, पंचकुला से अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और आगे अब ये करनाल और पानीपत सोनीपत होते हुए, गोवाड़ा होते हुए रोहतक जाएगी। परशुराम मंदिर के लिए उस दिन 26 तारीख को हम नींव रखेंगे। वहीं पे फरसा और त्रिशूल वहीं पे गाड़ा जाएगा, उस दिन स्थापित किया जाएगा। और इसका मकसद मैंने आपको बता दिया, ये 5 चीजें हैं। पांडवों ने तो 5 तो काम मांगे थे, हम 5 मुद्दों का समाधान मांग रहे हैं। अब कुरुक्षेत्र में तो धर्म युद्ध है, तो हम तो धर्म युद्ध का ऐलान है इस सरकार के खिलाफ। 5 मुद्दे या तो इनका समाधान कर दे, और नहीं तो जो पांडवा ने नाश कराया था कौरवा का, क्योंकि धर्म युद्ध था ना, तो भाई फिर तो नाश होगा। और श्री कृष्ण भगवान ने कह रखा है, कर्म करे तो फल की चिंता नहीं। और जब धर्म की बात, स्वाभिमान की बात हो, तो फिर अपने गले भी युद्ध करना पड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम तो तैयार है धर्म युद्ध के लिए। थैंक यू।